जय सच्चिदानंद। आज मैं आप लोगों के समक्ष ज्योतिष शब्द का जो मुख्य अर्थ है मैं उसके विषय में आप सबको अवगत कराऊंगा। ज्योतिष शब्द का जो मुख्य अर्थ है वह है ज्योति, और ज्योति का जो मूल धर्म है वह यह है कि अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करना। बहुत लोग हैं वह यह समझते हैं कि ज्योतिष से हमारा भूत और भविष्य वर्तमान सब निर्धारित हो जाएगा। यह उनकी विचारधारा बिल्कुल गलत है। कुंडली में जो भी ग्रह गोचर की स्थिति होती है वह स्थिति जातक को यह अवगत कराती है कि आपको अमुक मार्ग पर चलना है, और मार्ग पर चलने के लिए एक प्रकाश चाहिए, और वह प्रकाश जो है वह है जो ज्योति रूपी ग्रह गोचर ने जो मार्ग बना रखा है उसी मार्ग पर चलने से फल की प्राप्ति होती है। मान लिया कि किसी की जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा ने एक योग बनाया, तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि मंगल किस किस का कारक है और चंद्रमा किस किस का कारक है। जैसे कि मंगल भूमि का कारक है और चंद्रमा जल का कारक है। तो जब यह दोनों मिलते हैं तो क्या कराते हैं, उत्तम उपज कराते हैं। और यह उत्तम उपज कैसे होती है, इसके लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो यह मार्ग क्या है कि किसान बनकर के जब तक आप अपने खेतों को जोतेंगे नहीं और सींचेंगे नहीं, और जब तक उसमें बीज नहीं डालेंगे, उसकी निराई नहीं करेंगे, जब तक आप इस मार्ग पर से नहीं गुजरेंगे तब तक आपको इस योग का फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए जैसा योग बनता है उसी तरह उसी मार्ग का वातावरण आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी कुंडली का योग क्रिएट होता है। इसलिए कर्म की प्राथमिकता प्रथम समझिए। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरी कुंडली में पंडित जी ने बता दिया कि यह योग बना हुआ, हमें तो इसका फल मिलेगा ही मिलेगा, यह विचारधारा अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए। जब तक आप वैसा वातावरण नहीं बनाएंगे तब तक आपको वह फल नहीं प्राप्त होगा, और अगर प्राप्त भी होगा तो देर अबेर वह फल प्राप्त होगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा नारियल का पौधा लाइए, आप उत्तर भारत में उसको लगाइए और उसको सींचिए, तो क्या आपको नारियल फल की प्राप्ति होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसका जो वातावरण है, उसकी जो जलवायु है वह दक्षिण भारत में ही उत्तम है, समुद्री क्षेत्र ही उसके लिए उत्तम है। इसीलिए वातावरण का होना अति आवश्यक है। मेरे कथन से आप सब जन
यह जान गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ भी गए होंगे। जय सच्चिदानंद।